नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका क्वेरी कुछ इस तरह से है कि मैरिज पहले हो चुकी थी, फिर दूसरी मैरिज है, क्या ये भी टिकेगी? स्पाउस का सुख मिलेगा या नहीं? पैसा कैसा रहेगा या किस माध्यम से पैसा आपको आने वाला रहेगा? और आयु किस तरह से आपकी रहने वाली है, किस तरह के काम में सफलता आपको मिलेगा? सबसे पहले तो आपका जो लेफ्ट पाम है उसमें जुपिटर माउंट के ऊपर और फिंगर के ऊपर मेनली तिल का साइन है। जुपिटर फिंगर या माउंट पे जब भी तिल का साइन होता है तो उस कंडीशन में ये एक तरीके से पिछले जन्म के कर्मों को और ऋण को दर्शाता है जो देना पड़ता है अपने परिवार में या अपने स्पाउस के प्रति। तो इस कंडीशन में जो पार्टनर मिलते हैं वो पिछले जन्म से ही आते हैं, जो अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं, नहीं तो दे करके जाते हैं। जितना दुख देना है, जितना सुख देना है, वो उसके हिसाब से ले दे करके जाते हैं। तिल का चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि आपका बहुत मेजर कर्मास इस क्षेत्र के विषय से जुड़ा हुआ है। अभी जैसे राइट हैंड है तो यहाँ पे कोई भी आपका साइन जुपिटर के ऊपर नहीं है, लेकिन जुपिटर की फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और जुपिटर की फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में अपना खुद का हक भी ले नहीं पाते, दूसरों को अकॉर्डिंगली चलना पड़ जाता है। ना चाहते हुए भी दूसरों की बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है और अपने मन का कर नहीं पाते। अब आपके दोनों ही हथेली में जो मंगल की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, और जब भी मंगल की स्थिति मजबूत होती है तो एग्रेशन व्यक्ति का एकदम से फूटता है। तो आपके साथ भी यही होता है कि आप कुछ समय तक सहन करते रहते हैं, फिर एकदम से आपका एग्रेशन फूटता है, जिसके बाद में आपका काम एकदम से खराब होता है या रिश्ता एकदम से तबाह होता है। तो यहाँ पर आपको मंगल का उपाय करने के बजाय गुरु का ही उपाय करना चाहिए। अंततः आपको बता दिया जाएगा कि क्या उपाय करना है जब लेफ्ट पाम पे आएंगे। बाकी जब भी जुपिटर फिंगर शॉर्ट हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने हक की लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। कभी भी सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। आपका अगर खुद का हक है, खुद का जिम्मेदारी है या खुद का कोई भी काम के प्रति दायित्व है तो उसको निभाइए, पूरा करिए। आप जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं और इसी कारण से बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी जो आती है उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो बस जुपिटर की स्थिति थोड़ी बहुत भी आपके जीवन में अच्छी हो गई तो आपका मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, करियर से लेकर के सोसाइटी में स्टेटस तक, रिसोर्सेज से लेकर के आपके नॉलेज के यूटिलाइजेशन तक सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। फिर कोई आपको तकलीफें नहीं आएंगी। तो यहाँ जो पार्टनर का सवाल था कि पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है एकदम जो लाइफ लाइन के क्लोजली ये निकली हुई है, इसका एज है 28 एंड 29 के मिड में। तो इस पीरियड में आपका सपोर्ट जो है या जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहेगा अपने स्पाउस के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति, वो आपको अच्छे से मिल पाएगा। आपके जीवन रेखा से डिस्टेंस में जाती जा रही है सपोर्टिव लाइन, तो इसका तात्पर्य होता है कि सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन उस तरीके का अटैचमेंट नहीं रहेगा जिस तरीके का रहना चाहिए। क्योंकि जब भी सपोर्टिव लाइन थोड़ा बहुत भी दूर जाती है तो फिर उसके बाद में सपोर्ट मिलता है, एक तरह से देखा जाए तो लव केयर रहता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का जो अटैचमेंट्स है वो नहीं रह पाता। तो ये इस तरह इस बात का भी प्रमाण है कि आपको घर परिवार के विषय में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने खुद के गोल, एम्बिशंस, डिज़ायर के प्रति आप ज़्यादा कंसंट्रेट रहिए। क्योंकि आपके पाम में आपकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के सीधे एक रेखा नीचे की तरफ गई हुई है और एक रेखा लंबी चल गई है। जब दो मुखी मस्तिष्क रेखा होता है तो ये व्यक्ति को दो तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक एक से ज़्यादा कला में निपुण या माहिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके का काम करना, अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश करना, अलग अलग तरह की सोच पर काम करने की आदत रखना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा टैलेंट देता है और एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देता है। अब इसका कन्फर्मेशन हम देखेंगे कि पैसा कैसा रहेगा। तो आपके हथेली में एक यूनियन लाइन यहाँ से, माफ़ करें, मरकरी लाइन आपके लक लाइन से निकली हुई है और एक शुक्र की तरफ से रेखा आकर के आगे की तरफ बढ़ रही है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब भी मरकरी लाइन निकलती है तो ऐसे जातक अपना खुद का नॉलेज, स्किल्स का उपयोग कर प्रगति करते हैं और अपने खुद के व्यापार या काम से ज़्यादा बरकत होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी रेखा है ये 28 के लमसम में निकल रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि 28 के एज तक आते आते आप अपने खुद के स्तर का काम करेंगे और वहाँ से आपको पैसा आना शुरू होगा। तो यहाँ पर हाईली रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप अपने खुद के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करिए और कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करिए।
आप उसको जो है शुक्र से रिलेटेड भी कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन, इसके अलावा जो क्लॉथ्स हैं और स्टाइलिंग के क्षेत्र में कोई भी काम हो गया, वो सारे काम से भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा मरकरी के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेंथ क्रिएट हो रहा है, तो कम्युनिकेशन से, डिजिटल मार्केटिंग से, इसके अलावा एज अ मीडिएटर कोई भी काम करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, सेल करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये ऑप्शंस आपके पास में अच्छे हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि मरकरी लाइन आपकी हथेली में है, तो आप बेफिक्र होकर के कोई भी व्यापार करेंगे, आपको उसमें भाग्य मिलेगा। तो ये 28 से असर अपना अच्छा देगा। इसके बाद में एक और जो भाग्य रेखा की बात की गई, जो शुक्र से निकल के अभी जा रही है आगे की तरफ, अभी डिसाइड होगा ये कि सूर्य की तरफ प्रोमिनेंटली जाएगी कि सैटर्न की तरफ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि शुक्र से भाग्य रेखा निकली, तो देखिए आपको डिवोर्स नहीं लेना चाहिए सेकंड मैरिज में। आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और एक तरीके से रेमेडीज जुपिटर के रिगार्डिंग करना चाहिए, क्योंकि शुक्र से जब भी कोई भी लक लाइन निकलती है तो बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर से या कह लें स्पाउस से ही बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट मिल जाता है, या लक इन्हेंस हो जाता है, या फिर वो आपके काम में जुड़ जाएंगे या आप उनके काम में जुड़ जाएंगे, बट दोनों एक साथ मिलकर काम जो करेंगे वो समय आपके जीवन का रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 34 का। तो 34 के एज से ये जो शुक्र की रेखा है, शुक्र कारक किसका है? सुख सुविधा और भोग विलास का, यानी तमाम तरह का रईसी, तमाम तरह का एक तरीके से सुख सुविधा, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप जी पाएंगे 34 के एज से, और कंटिन्यूसली जी पाएंगे। और इस कंडीशन से आपको पार्टनर का भी बहुत बेहतरीन लेवल का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 34 के एज से आपके धन में, व्यापार में, काम करने की शैली में और आपके जीवन शैली में बहुत ही ड्रास्टिक या पॉजिटिव चेंजेस होगा। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और ये जब भी शुक्र से डिस्टेंस में जाती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि अब जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुधर रहा है। आप जैसे आज तक अपना जीवन अब इंजॉय कर पा रहे हैं, यात्राएं होने लग रही हैं, कहीं जन्म स्थान से दूर जाकर के रहने बसने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो डिपेंड करेगा कि ये रेखा कंटिन्यूसली अगर चंद्र के क्षेत्र पर चल गई तो फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट हो जाएगा। अदरवाइज अभी तो ऐसा है कि ये रेखा सीधे लक लाइन में आकर के मर्ज हो गई है और उसमें से ब्रांचेस बाहर की तरफ जा रही है, जो कि लंबी आयु दे रहा है, अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और घर भी दे रहा है। आपके पाम में मनी ट्रेंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल है, तो आप बेफिक्र रहिए। 28 के एज से पैसा आना और 38 के माफ़ करें 34 के एज से पूर्णतः बरकत, उन्नति, प्रगति और बहुत ही अग्रिम तरह से धनार्जन होना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और पैसा आएगा, रुकेगा, टिकेगा, सदुपयोग भी होगा। अब इसके कंपैरिजन में आप अगर जॉब करने गए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। आपकी जो शनि की स्थिति है बहुत कमज़ोर है, और जो सूर्य की स्थिति है उसमें भी बहुत सारी रेखाएं इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो ये इस कंडीशन में जॉब में या किसी भी तरह के सर्विसेज में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपने कला को उपयोग कर कोई भी काम करना, व्यापार करना, किसी भी विषय को लेकर के आपको भाग्योदय, धन व प्रगति सब कुछ दे देने वाला रहेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर कोई भी काम करने की आदत देखने को मिलती है। इसलिए आप जैसे जातकों में थोड़ा पेशेंस की कमी होती है और बहुत जल्दी अपने थॉट पर एक्शन ले लेते हैं। यह आदत अच्छी नहीं होती बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए, क्योंकि आप जैसे जातक छोटी छोटी बातों पर भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, तो इसमें नुकसान निश्चित रूप से होगा। तो आप कोई भी निर्णय लीजिए तो बड़े स्तर का सोचिए, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लीजिए, तो उससे आपका क्या रहेगा कि किसी भी तरह के काम या किसी भी तरह के निर्णय या योजना बनाने में सफलता ही प्राप्त होगी। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी पाम में थोड़ी सी शॉर्ट रह रही है, लेकिन आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बिजनेस की स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएगा कम्युनिकेट करने में, अपने मार्केट को इस्टेब्लिश करने में, लोगों को एक तरीके से अपने से जोड़ने में, या एक तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आपको आएगा। मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन और बेफिजूल के खर्चे, ये स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आएंगे, लेकिन बाद में स्थिति ये सारी सुधर जाएगी और आप एम्प्लॉयज़ हायर कर लेंगे अपने काम में, क्योंकि आपके जो
मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, ये पैसा देगा और पैसा बचाएगा भी। तो उसका उपयोग आप अपने काम को बढ़ाने में अच्छा तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है लिटिल फिंगर, तो सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे अपने मन की। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो अर्थात कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करते हैं। तो जो जब तक अपने तरीके से काम करके जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, उनका थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है। इसीलिए इस कंडीशन में रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रिस्क लेने से ही अंततः अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है, तो इस कंडीशन में नॉलेज बहुत होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते, शो नहीं कर पाते। वैसे ही आपका हक आपके सामने से ले करके जाया जाता है, तो भी आप नहीं ले पाते। तो इस कंडीशन में अपनी लीडरशिप क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटीज़ को, मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ को इंक्रीज करना चाहिए। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में अवेलेबल हैं, थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा है, इसीलिए मित्रतापूर्वक स्वभाव रहेगा। अगर आप अपने नेचर में से अपने एग्रेशन को, बिना सोचे समझे कहे गई बात और लिए गए निर्णय को और छोटी छोटी बातों पर रिस्पॉन्ड करने जैसी चीज़ों को हटा दें, तो आपके सारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे, या लंबे टिकना और अच्छे से शुरू हो जाएंगे, या रिश्तों से लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डाउटफुल पर्सनैलिटी होने के कारण अपने विषय को लेकर के हमेशा एडवाइस लेते हैं, अपने लिए प्रोमिनेंटली डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। फेलेंजस यानी इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, लेकिन आपके पाम में जो हार्ट लाइन है वो पूरी डिस्टर्ब है। और हार्ट लाइन जब भी किसी की डिस्टर्ब होती है या फैली हुई होती है, तो ऐसे जातक बहुत सारी बातों को मन में दबाए रहते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या प्रताड़ित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं अपनी भावनाओं को लेकर के, कि अपनी भावना किसी से व्यक्त भी नहीं कर पा रहे, समझ में भी नहीं आ रहा कि अपनी बात को समझाएं कैसे, क्या इच्छाएं हैं, क्या मनोकामनाएं हैं, इस पर कैसे काम करें। तो जब बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर दबने शुरू होती है और जो हमको इंटरनल डिस्टर्बेंस देना शुरू होती है, तो हार्ट लाइन ऐसी फैलना शुरू हो जाती है, जो इस बात को दर्शाती है कि आप इमोशनल स्टेबल नहीं है, आपके अंदर मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम आ रहा है। इस आदत को जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर बीमारी होगी तो आपके दुख के कारण होगी, और किसी चीज़ से आपको बीमारी नहीं होने वाली है। तो जीवन में खुद को समय दीजिए, खुद के मन के लायक काम करिए। आपका एक तरीके से मन खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा किसी भी चीज़ में, तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर अपने मन का काम कर लीजिए जो आपको शांत कर दे। आपको कुछ राग का सजेशन भी भेज दिया जाएगा, जिसको यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो राग आपको हेल्प करेंगे मन की शांति के लिए, भाग्य उदय के लिए, और आपके घर परिवार में एक तरीके से अच्छी खासी बरकत या उन्नति के लिए। जब भी थंब का साइज एक तरीके से शॉर्ट और पीछे की ओर बेंट हो, तो बहुत फ्लेक्सिबल नेचर दे देता है। जब निर्णय ले लेते हैं तब बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है। तो इस कंडीशन में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये थंब क्या कर रहा है, आपको एक तरीके से एक जगह पे टिकने नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके का थंब नेचर में जो देता है, तो आप जैसे जब तक कोई भी काम फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते, लंबे समय तक नहीं कर पाते। हमेशा वैरायटी ऑफ वर्क करना, अलग अलग तरीके का काम हाथ में लेना, इस तरह की आदत ये देता है। रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है, पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये थंब करियर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसको ठीक करने के लिए आपको अपने लाइफ में कुछ रूल्स लगाने होंगे अपने करियर में प्रोग्रेस के लिए या धनार्जन अच्छे करने के लिए, कि जैसे कि ये नकारात्मक पक्ष है, इनको कभी भी हाथ नहीं लगाना। जैसे आपका जो एग्रेशन है वो खराब है, जल्दबाजी हड़बड़ी में किया गया काम खराब है। इसके अलावा अपने ज्ञान को जो आप बढ़ा नहीं रहे हैं या ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ खराब है। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है। हमेशा ज्ञान अर्जित करना है, बढ़ाना है, प्रैक्टिसेस करने हैं, बड़े स्तर का सोचना है, अपने आप को कूल काम रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, इमोशंस को स्टेबल रखने के लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए या अपने आप से ही बात करना शुरू कर देना चाहिए। और आपका माइंड लाइन यहाँ पर डिक्लाइन है, यानी चंद्र की तरफ जा रहा है, तो आपके अंदर इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना, अच्छा आहार ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में सिस्टमेटिकली बहुत सुधारेगी और हर तरह से आपको जीवन में फिर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पाम में यव का चिन्ह भी है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सुख सुविधाओं को लेकर के। आपके पास तमाम तरह का मटेरियलिज्म रहेगा।
पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में बड़ी सोच, बड़ी इच्छाएं, बड़ी मनोकामना जीवन के प्रति होती है और बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही रहना। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी हृदय रेखा आ जाती है तो ये वर्कोहलिक बना देती है। आप जैसे ज़्यादा थोड़े प्रैक्टिकल लॉजिकल ज़्यादा हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि अपने इमोशंस या फीलिंग्स को हर जगह शो नहीं कर रहे होते। तो इस कंडीशन में एक रूल को ध्यान रखिएगा कि आप जब तक बिजी रहेंगे, किसी भी काम में इंगेज रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपको कभी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल हर्ट, इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग्स नहीं होगा। क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्टेड है। तो ऐसे जातक जब भी धर्म कर्म करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी भी काम में इंगेज रहते हैं, तो ये हृदय रेखा सुकून देना शुरू कर देती है। गुरु और शनि के बीच में जब भी दबाव होता है तो हमेशा पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में उदासीनता आ जाती है। तो इस कंडीशन में गुरु का तो उपाय करना ही है, साथ ही साथ थोड़ा शनि का भी उपाय करना है, ताकि आपके जो जीवन में उदासीनता आ जाती है वो चीज़ ना आए। उत्साह, उमंग और ऊर्जा, ये तीनों चीज़ें अच्छे से बनी रहें। भाग्य रेखा की स्थिति में ये है कि ये रेखा शनि पर आते आते रुक रही है। तो इस कंडीशन में हर काम एन वक्त पर आकर के रुकता है, या किसी भी काम से पूर्णतः खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती। तो इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है? हार्ट लाइन से। इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी काम आप करते जाते हैं आपको पता चलता है कि ये काम मेरे लायक नहीं है, ये काम मुझे नहीं करना था, कुछ और इच्छाएं मेरी थी, उसके ऊपर मुझे काम करना था। तो अपने विज़न को, गोल को क्लियर रखना और कंसिस्टेंसी में काम करना, यानी अपने थंब को मजबूत रखना, आपके लक लाइन को सैटर्न तक पहुंचाएगा। फिर आपके जीवन में पैसा अच्छा आना, रुकना या उपयोग होना शुरू होगा। एक शाखा है, बहुत लाइट ये लाइन है, लेकिन ये सूर्य से नीचे से निकलते हुए शनि तक जारी है। ये रेखा संघर्ष करवाती है। ये रेखा इस बात का प्रमाण है कि आपको जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ अपने दम से अर्जित करना होगा, हर चीज़ खुद से ही सुधारना होगा, कोई सुधारने भी नहीं आएगा। तो ये रेखा जब भी किसी के पाम में होती है, तो जैसे मेल हैंड में अगर ये होता है तो उनको करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, और करियर में उन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद वो लोग बड़े पोजीशन, अथॉरिटी पर 100% पहुंचते हैं। आपके केस में रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप कभी भी एडवाइस, सजेशंस लेने दूसरों के पास मत जाइएगा। खुद से ही बात करिए और खुद से ही कोशिश करिए अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये रेखा तो आपको दूसरी क्या तीसरी चौथी रिलेशंस में भी प्रॉब्लम दे देगी। तो आप कब तक ऐसे रिलेशंस बदलते रहेंगे? तो इस कंडीशन में अपने जिम्मेदारियों को समझ लीजिए, थोड़ा समय या पेशेंस रखिए अपने रिश्ते में, और रेमेडीज़ करिए, और कुछ चीज़ें अपने ओर से गलत है तो उसको सुधारिए, सामने वाले से गलत अगर चीज़ें हो रही हैं तो उनको बताइए। और ऐसे करके धीरे धीरे ये रेखा आपको क्या करेगी, दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन से लेकर के घर परिवार और बाहरी दुनिया, लोग सब में ही प्रगति, उन्नति, लाभ अथवा शुभ फल देना शुरू कर देगी। क्योंकि यही एक रेखा जो शनि को कनेक्ट कर रही है। तो संघर्ष जिस भी काम में रहेगा उससे खुशी, संतुष्टि, सुखद परिणाम आपको अंततः मिलेगा। ये इसका परिणाम है। सूर्य के क्षेत्र में बायफोर्क के साइन आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन होता है। जो जातक अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं के हाथ में सूर्य पे मल्टीपल्स लाइन या बायफोर्क की लाइन आती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या हेल्प करेगा? आपके जीवन में पैसा बहुत आएगा, लेकिन उपयोग कहाँ होगा? दूसरों के लिए उपयोग होना शुरू होगा। तो कभी भी पीछे मत हटिएगा। जितना ज़्यादा दूसरों के लिए खर्च करेंगे, या कह सकते हैं कि जितना खर्च दूसरों के ऊपर करेंगे, उनकी इच्छाओं पूर्ति के लिए या फिर उनकी ज़रूरतों के लिए, उतना पैसा आपके पास बढ़ता रहेगा। तो मान सम्मान ये रेखा बढ़ाती है, और एक से ज़्यादा रेखा एक से ज़्यादा कला में निपुण बनाती है, जो मस्तिष्क रेखा भी आपकी दर्शा ही रही है। मरकरी माउंट के ऊपर जो बात कहेगी कि अच्छा है, वो क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आ रही है। तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देना शुरू कर देता है, जो हेल्प करता है क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में। हार्ट लाइन में आइलैंड के साइन हेल्थ इशू स्टार्टिंग लाइफ में ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन आपकी हार्ट लाइन मेन बात यही है कि फैली हुई है और ये चीज़ ठीक नहीं है। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए हमेशा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉक पर सुबह जाना और कोई भी आध्यात्मिक किताब को पढ़ना आपको बहुत सुख शांति प्रदान करेगा, या कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक काम भी करना। इसके बाद में जो मस्तिष्क रेखा है वो 16 के आसपास में इंडिपेंडेंट हो गई। तो उस उम्र से अधिकतर निर्णय खुद के दम से लेना शुरू किया।
फिर एक शाखा पूरी की पूरी नीचे चल गई, तो ये क्या करती है, ये हर बात के जड़ तक ले जाती है। इसलिए आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने वाले या सोचने वालों में से होते हैं, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। फिर एक शाखा यहाँ पे निकल के मंगल की तरफ चल गई, जिसने आपके अंदर हिम्मत को बहुत बढ़ा दिया। इसीलिए आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं है, घबराते नहीं हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके कर पाते हैं और चुनौती भरे समय में और अच्छे तरीके से दिमाग का उपयोग करना, काम करना, या जब भी कोई चैलेंज आए तो उसको फेस करना, ये व्यक्तित्व में होता है। तो जब भी दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है तो एक से ज़्यादा टैलेंट क्यों दे रही है, क्योंकि अलग अलग तरीके से थिंकिंग कैपेबिलिटी जनरेट कर रही है। अब दो मुखी रेखा जब भी होती है तो कभी भी ये सोच के मत चलिएगा कि आपका एक ही करियर रहेगा, एक ही प्रोफेशन रहेगा, एक ही काम रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर एक ही तरीके का काम करेंगे आप इतने ज़्यादा बोर हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आप भागना शुरू कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमेशा एक से ज़्यादा तरह से काम करना, एक से ज़्यादा तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखना पसंद करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने इमोशंस के बिहाफ पे, अपने थिंकिंग के बिहाफ पे डिसीजंस मत लीजिएगा। जो चीज़ एथिकल सही हो, यानी यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से जो चीज़ सही हो वही चीज़ करिएगा, क्योंकि आपका माइंड, आपका इमोशंस हमेशा बदलता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ऐसा माइंड कहाँ हेल्प करता है, क्रिएटिव लाइन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है व्यक्ति के ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें नए नए तरह के आइडियाज़, नए नए तरह की चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में आती रहती है। माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, सीखने समझने की योग्यता अच्छी है, बहुत अच्छा उपयोग आप इस मस्तिष्क रेखा का कर अपना नाम, सम्मान, कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं दुनिया में। जीवन रेखा की स्थिति देखी जाए तो अब तो बहुत अच्छी हो रही है। सहयोगी रेखा भी मजबूत हो रही है, मंगल की रेखा भी मजबूत हो रही है, जो प्रॉपर्टी को या एक तरीके से जीवन ऊर्जा को, दूसरों से मिलने वाले सहयोग को बढ़ा देता है। बाहरी मंगल की आउटर लाइंस कोर्ट कचहरी का मामला देती है, इसलिए हमेशा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में एनर्जीज वेस्ट होता है। अपने आप को थोड़ा शांत रख लेना या नीम का पेड़ लगाना आपका एग्रेशन खत्म करेगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है और शुक्र की स्थिति तो बहुत ही बढ़िया है, तो ये आपको जीवन शैली सुधारेगा, रईसी लाएगा, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, बहुत आलीशान घर के सुख से अच्छा रहन सहन, खान पान सब कुछ बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरीके से बायफोर्के के साइन की एक तरीके से बन रही है, बायफोर्के का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, तो ये बेबी बॉय को रिप्रेजेंट करता है पहले। और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो इस कंडीशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज होगी, अच्छा होगा। और फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन केतु पर मोक्ष देता है, सडन गेन प्रोग्रेस देता है, इच्छा पूर्ति किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा से होती है। और चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है हल्के से लेवल पे, तो इसलिए मन कहीं ना कहीं विचलित रहना, नेगेटिव थॉट्स आना और एक तरीके से नींद के शेड्यूल में हमेशा कमी होते रहना और कभी भी मन का काम पूरा ना होना। शिव जी की आराधना करने से ये प्रॉब्लम खत्म होती है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड में जो बताया जा रहा था ये है वो तिल जो आपको कार्मिक एक तरीके से प्रॉब्लम रिलेशंस में रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इंटरनल जिद्दी बहुत ज़्यादा हैं और जो मंगल की बार बार बात की गई वो इन्हीं कारण से, क्योंकि ये एग्रेशन लाइन जो है ये राहु में कन्वर्ट हो रही है और राहु लाइन बार बार हार्ट लाइन को टच कर रही है, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस बार बार आपको देती जा रही है, आगे भी ये देती रहेगी। इसीलिए अभी ही इसका रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है और इसका सजेशंस आपको भेज दिया जाएगा। बस आप इस पे अगर काम कर लिए, तिल पे और अपने मंगल पे, तो आपका 90% अबव प्रॉब्लम लाइफ का ख़त्म होगा। और दोनों ही हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन की स्थिति मजबूत जा रही है, तो इसीलिए अपने खुद के एफर्ट, मेहनत और किसी भी तरह से अपने ही काम से आपको अत्यधिक लाभ मिल पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।